शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त सकुशल होंगे। प्रभु के अनुग्रह से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मुझे ये बताइए, कहानी सुनना किसे पसंद नहीं है? आज मैं आपके सामने एक कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ इस कहानी से आप लोगों को भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो आइए इस कहानी को सुने, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ में चलेंगे। लेट्स प्रे। समर्थकारी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा इस पल के लिए, इस समय के लिए जो तूने हमें दिया खुदा। ओ लॉर्ड जीसस, हर सुबह से लेकर रात तक संभालने वाला परमेश्वर, हर पल अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान अपने विवेक से भरने वाला परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देती खुदा। खुदावन यीशु, अभी जिस स्टोरी को मैं शेयर करने जा रही हूँ खुदा, मैं विश्वास करती हूँ इस स्टोरी के ज़रिए हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा खुदा। तू अनुग्रह कर, आशीष दे। अपने आप को शून्य करके तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। मेरे मुंह में अपने बोलों को डाल खुदा, अपने हाथों से भर और अपनी आत्मा के अभिषेक से भर खुदा, कि जो कुछ करे हर चीज़ में खुदावन यीशु हम एक शिक्षा को प्राप्त कर सके और तेरी महिमा हो सके खुदा। इसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, हमारे संग रहने के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, आमीन। प्रेज गॉड। ओके दोस्तों, ये कहानी नई भी है और नई नई भी नहीं है। आप लोग सब लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक जो 15 अप्रैल 1912 यानी 15 अप्रैल 1912 में डूब गई थी। टाइटैनिक से रिलेटेड आज हम कुछ एक कहानी को सुनेंगे और इस कहानी को मैंने जो तैयार किया है, ये मेरी अपनी नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ों से मैंने खोजबीन करके, काफ़ी सारे डिस्कवरी से ही मैंने निकाली है। तो आशा करती हूँ इस कहानी से जैसे मुझे सीखने को मिला है, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं इस बारे में कि टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 में रवाना हुई थी यात्रा के लिए, और ये सब कोई जानता है कि 15 अप्रैल 1912 को वो टाइटैनिक डूब गई थी। दोस्तों, हम हर कोई जानते हैं कि टाइटैनिक एक बर्फ़ के चट्टान से टकराई और जिससे उसको नुकसान हुआ और वो डूब चुकी थी। दोस्तों, उस टाइम जब टाइटैनिक डूब गई थी, क्या उस महासागर में, उस समुद्र में और कोई शिप थी या नहीं थी? यस माय फ्रेंड्स, उस महासमुद्र में, उस ओशन में और भी 3 शिप्स थी। और भी 3 शिप्स थी। एक शिप का नाम था सैमसन, एक शिप का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन और एक शिप का नाम था कार्पाथिया। जो सैमसन थी वो टाइटैनिक से सिर्फ 7 माइल्स की दूरी पर थी। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि रेडियो के जरिए कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ है और टाइटैनिक डूब रही है। 7 माइल्स एक शिप के लिए क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन लोगों ने उनकी मदद नहीं की। रीज़न क्या था? वो सिल फिश यानी शील मछलियों की तस्करी करते थे, इल्लीगल काम करते थे और उनके जहाज में काफ़ी सारा इल्लीगल फिश थे। तो उन्होंने ये सोचा, अगर हम इनकी मदद करने जाएंगे और कुछ केस हो गया तो हम फंस जाएंगे और हमें कोई नहीं बचाएगा। इसी डर के मारे उन्होंने क्या किया, जिस रास्ते से वो जा रहे थे उन्होंने अपना रुख बदल लिया और वो दूसरे रास्ते की ओर चले गए। सिर्फ 7 माइल्स की दूरी पर थी। वो अगर चाहते तो टाइटैनिक को बचा सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी शिप एसएस कैलिफोर्नियन, वो टाइटैनिक से सिर्फ 14 माइल्स की दूरी पर थी। ओनली 14 माइल्स। एक शिप चाहे तो वो पूरी तरह से कवर अप कर सकता था, पर उन्होंने भी नहीं किया। उस जहाज के जो कैप्टन थे, उनका क्या कहना था, अभी बहुत डार्क है, अगर हम लोग जाएंगे, चारों तरफ आइसबर्ग्स है, चारों तरफ चट्टान है बर्फ़ के बड़े बड़े, एक काम करते हैं, हम लोग सुबह तक वेट करते हैं, देखा जाएगा, सुबह होने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे, उनकी मदद करेंगे। उस वक्त वो अगर पहुंचते तो काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, सुबह तक वेट करते हैं, नो प्रॉब्लम, देखेंगे। और उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की। और लास्ट शिप थी कार्पाथिया, जो टाइटैनिक से 58 किलोमीटर माइल्स पर थी, दूरी पर थी। 58 किलोमीटर दूरी पर थी और उन्हें जब रेडियो पे ये खबर मिली टाइटैनिक के लिए, तो उस जहाज का जो कैप्टन था वो सच में परमेश्वर की भय भक्ति में रहता था। उसने उसी पल प्रार्थना की
और परमेश्वर से डायरेक्शन के लिए पूछा, और उसी की प्रार्थना से, उसकी भय भक्ति से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो टाइटैनिक की मदद करेंगे। लेकिन वो 58 माइल्स दूरी पर थी, और 58 माइल्स दूरी करने, जो दूरी थी उसे क्रॉस करने में उन्हें 3.5 आवर्स लगे। और जब वो वहाँ पे पहुँचे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उन्होंने सिर्फ 705 और 6 लोगों की जान बचा पाए थे। हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, टाइटैनिक में 2240 पीपल्स थे, 2240 लोग, जिसमें से 2224 पैसेंजर्स थे और बाकी कैप्टन और क्रू मेंबर्स थे। उन्होंने जो 3.5 घंटे की दूरी तय करके जब वो टाइटैनिक के पास पहुंचे, वो सिर्फ 705 और 6 पीपल थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट 5 और 6, 700 के करीब लोगों की जान बचाई। ये सोचिए, जो शिप आसपास थी, सैमसन या एसएस कैलिफोर्नियन, अगर वो उस वक्त वहाँ पे पहुँच जाती तो सभी लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों, हम लोग अगर देखें, वचन के अनुसार सीखें, आज भी कुछ लोगों के दिल ऐसे ही है। कुछ लोग किसी को अगर प्रॉब्लम में देखते हैं, उनको अपनी गिल्ट सामने दिखाई देते कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी गलतियां भी उजागर हो जाएंगी, इससे बेटर मैं इससे दूर हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, देखा जाएगा जब वक्त आएगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अगर वन अनदर के हम लोग वचन ढूंढेंगे, मोर देन 150 वचन हमारे बाइबल में मिलेंगे। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम एक सेल्फिश वाली लाइफ जी रहे हैं, स्वार्थी बन गए हैं। हमें किसी भी चीज़ में किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें खुद की चीज़ें दिखाई देती है। हमारा परमेश्वर अगर सिर्फ अपने लिए देखता तो क्रूसीफाइड नहीं होता, पर उसने अपने लिए नहीं, हमारे लिए अपने जीवन को दिया, हमें पापों से बचाने के लिए। तो आज हम क्या एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? दोस्तों, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जो शिप 7 और 14 माइल्स की दूरी पर थी, अगर वो लोग उस वक्त पहुंच गए होते तो काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। आज भी हमारे हाथ में अगर कोई चांस आता है, किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, दे आर इन ट्रबल, हम लोग अपने हाथों को बढ़ाएं, ना कि अपने हाथों को पीछे खींच के परमेश्वर का अपमान करें। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके कमांडमेंट्स को माने और उससे भी अपने जीवन को बनाएं, ताकि जो आज जीवन रूपी टाइटैनिक में काफ़ी दुनिया डूब रही है, हम उन्हें बचा सकें। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की।